जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नेगेटिव होती है, दूसरी पॉजिटिव हो जाती है। ये क्या चल रहा है भाई, ऐसा क्यों होता है? दैट इज़ गोइंग टू बी अ गुड क्वेश्चन टुडे। बेटा देखिए, अगर हमारे पास कोई एटम है, लेट्स से दैट वो एटम बड़ा है या छोटा है, लेकिन मैं आपको ये बात जो आज बता रहा हूँ वो आपने याद रखनी है कि जो बड़ा एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपने इसमें ऐड करना है तो इतना आसान अमल नहीं है। तो याद रखो, किसी भी एटम में स्पेशली आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने को कहते हैं कि आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की है, यानी यू हैव डन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। याद रखो, छोटे एटम्स में इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, अब होता यह है कि व्हेन यू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, लेट्स से दैट हमारे पास कोई ऐसे रेडिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ऐड करना अलाउ करते हैं। लेट्स से दैट कि हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल का 7वां एलिमेंट है, इसका 14 एटॉमिक मास होता है। एंड लेट्स से दैट हमारे पास इसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हमारे पास जो है वो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। तो आखिरी शेल में हमारे पास होंगे टोटल 7 करने हैं, तो टोटल 6 हो गए, है ना। और एक ये कर दिया, ठीक है। फॉरगेट अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। ये हो गए 2 और ये हो गए 3 और ये 4 5। अब ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया नाइट्रोजन का एटम। अब इसमें हमने करना है इलेक्ट्रॉन ऐड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब इसमें आप ऐड करोगे तो डेफिनेटली नाइट्रोजन में अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक n-1। एक किया ना ऐड आपने। अगर लेट्स से दैट कि आपने जब एक इलेक्ट्रॉन ये ऐड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया एंड दैट इज n-1। अब आपके पास ये n-1 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने और ऐड कर दिया तो ये हो गया n-2। क्या ख्याल है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और आया और वो ऐड हो गया और ये हो गया n-2। अब आपने क्या किया कि आपने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक और ऐड कर दिया एंड दैट इज n-3, क्योंकि आप n-2 को डील किया ना आपने। अब वो फाइंजन ये कहते हैं कि इसकी जो पहले की वैल्यू आएगी ये तो आएगी नेगेटिव, यानी कि व्हेन यू ऐड इलेक्ट्रॉन, लेट्स टेक एन कंडीशन अगेन कि हमारे पास अगर 2 शेल्स है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ये इलेक्ट्रॉन थे, 3 ये इलेक्ट्रॉन थे। जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो फिर इसकी जो हीट चेंज आई, एंथैल्पी चेंज आई, उसकी वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई। नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन जब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो फिर बजाय कि एनर्जी को रिलीज होने के, एनर्जी ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। इसके पीछे आपको राज बताता। जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एटम का साइज़ ये था, एटम का साइज़ छोटा था। लेकिन जब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन किया, इलेक्ट्रॉन्स में लेट्स से दैट कि आप ऐड कर रहे हैं, अब ऐड हो गया। अब जब ऐड हो गया तो साइज़ बढ़ गया। टेक्निकली सोचें, आप जब किसी गुब्बारे में हवा डालेंगे तो पहले के जो भी साइज़ है गुब्बारे का, बाद में हवा डालने के बाद साइज़ तो बढ़ेगा ना उसका। जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया साइज़ बढ़ गया। अब साइज़ बढ़ गया तो बजाय कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन डालें तो इलेक्ट्रॉन डालना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। क्योंकि बड़े एटम, मैंने शुरू में बताया आपको, इलेक्ट्रॉन डालना मुश्किल होता है और छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होता है। तो ये सारी कहानी है इसकी कि अब हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आएगी, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए बड़े एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। जब एटम छोटा था तो एनर्जी रिलीज कर रहा था और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था। लेकिन जब एटम बड़ा हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता, उसने क्या किया, फिर पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि आप एनर्जी लगाकर, एनर्जी को लगाकर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। यहाँ पर आप ऐड करके एनर्जी रिलीज करवा रहे थे। तो दोनों में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई है ना, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। चलिए इसको स्टेटमेंट के तौर पे देख लेते हैं। देखो बच्चों, जब हमारे पास फ्लोरीन एटम है, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी रिलीज निकली। अब टेक्निकल पॉइंट ये है कि फ्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड करता है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एनर्जी रिलीज की, दैट्स इट, स्टोरी गॉन। लेकिन देखो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करता। ऑक्सीजन का आपको पता है चार्ज क्या होता है, -2, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तक ऐड कर सकता है। पहला किया, नेगेटिव एंथैल्पी। अब एटम क्या हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बड़ा हो गया, तो फिर बड़े में क्या आ रही है, एंथैल्पी पॉजिटिव। उसको 786 के करीब जो है वैल्यू आ रही है। तो ये आपने वैल्यू को याद रखना है, स्पेशली जो बुक वाली वैल्यूज़ होती हैं वो आपने याद रखनी है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका ये क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा। सो दैट इज़ गोइंग टू द स्टेटेड आंसर, ये आपने याद रखना है। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।